नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। के साथ यहाँ पर जुड़े हुए पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री अमरपाल मौर्य जी और उपस्थित सभी हमारे सम्मानित महापौर, चेयरमैन, पंचायत के हमारे ग्राम प्रधानगण, पार्षदगण, सभी माननीय सांसद, विधायक, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और अन्य सम्मानित पदाधिकारीगण और सभी हमारे प्रत्याशीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है। कल हमें इसी समय आप लोगों से संवाद बनाना था, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा जो व्यवधान पैदा करने का प्रयास हुआ था, उसके कारण हम लोगों ने कुछ देर के लिए इसे स्थगित किया था और आज आपके साथ संवाद बना रहे हैं। अभी आपके सामने हमारे दोनों वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का, श्री ब्रजेश पाठक जी का और प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का महत्वपूर्ण उद्बोधन भी आपके सामने हुआ है। हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर 36 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। इन 36 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर पहले ही विजय प्राप्त कर चुकी है और निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर चुने गए हैं। शेष 27 सीटों पर चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके उच्च सदन के लिए यानी विधान परिषद के लिए इन 36 सदस्यों की एक बड़ी भूमिका होगी। याद करिए, जब सरकार का गठन 2017 में आप सबने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर प्रदेश में किया था, तब विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का बोलबाला था और वह प्रदेश के विकास के हर कार्य में रोड़ा अटकाती थी, बैरियर बनने का काम करती थी। जैसे तैसे हम लोग उस समय विधान परिषद के अंदर प्रदेश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए लागू होने वाली योजनाओं को जैसे तैसे किसी प्रकार से पास करा पाते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद में भी बहुमत की ओर अग्रसर है और अगर ये 36 की 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मान कर के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास विधान परिषद में 2/3 से अधिक बहुमत होगा और भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा और विधान परिषद में 2/3 से अधिक बहुमत के कारण भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने, विधान मंडल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए और पंचायत स्तर पर या फिर स्थानीय निकाय स्तर पर विकास की योजनाओं को द्रुत गति से आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की फिर कोई भी व्यवधान हमारे सामने नहीं रहेगा। और इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये 36 सीटों पर विजयी प्राप्त होना। मैं धन्यवाद दूंगा उस क्षेत्र के सभी मतदाताओं को जिन्होंने 9 सीटों पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को निर्विरोध चुनाव जिता करके और उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाला है। यानी 36 में से 9 जीतना, यानी 25% सीटों पर 1/4 सीटों पर हम पहले ही जीत चुके हैं। शेष 3/4 सीटों पर 27 सीटों पर हमें चुनाव के माध्यम से विजयश्री का वर्ण करना है और इसी के लिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आप सब जानते हैं हमारे जो सम्मानित ग्राम प्रधानगण हैं, 58,000 ग्राम पंचायतें प्रदेश के अंदर हैं
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ग्राम पंचायतों को विकास की धुरी बनाया और विकास की धुरी बनाने के बाद आपने देखा होगा केंद्रीय वित्त से भी और स्टेट फाइनेंस से भी हम लोगों ने राज्य के विकास के लिए और ग्राम पंचायतों के विकास के लिए जिस तेजी के साथ कार्य करना प्रारंभ किया, 2100 करोड़ रुपए हर वर्ष हम ग्राम पंचायतों के विकास के लिए राज्य से और केंद्र से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। यानी ये विकास का कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहा है, यह आज एक नई प्रतिस्पर्धा हम खड़ी कर सकते हैं और वह कर सकते हैं जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतों को स्मार्ट विलेज के रूप में प्रस्तुत करना, एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। हमारा गांव भी स्मार्ट विलेज होगा, स्मार्ट गांव होगा, सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित होगा। हम हर ग्राम पंचायत में एक प्रदेश के अंदर ग्राम सचिवालय का निर्माण कार्य कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर एक कार्य ज़्यादातर में बन चुके हैं, कुछ में निर्माणाधीन हैं और मेरा अनुमान है कि जैसे ही बनेगा, हमने हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक की तैनाती की है, रोजगार सेवक की तैनाती पहले से है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती पहले से है। हम वहाँ पे वाईफाई की सुविधा या ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा भी देने जा रहे हैं और ग्राम पंचायत के अंदर ही गांव से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान का मंच हमारे ग्राम प्रधान के नेतृत्व में प्राप्त हो सके, इसके लिए एक व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा हर ग्राम पंचायत के अंदर व्यवस्था बनाई जा रही है। आखिर गांव का व्यक्ति बैंक से जुड़ी अपनी समस्या के लिए बैंकों में क्यों खड़ा रहेगा? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी गांव के बुजुर्गों की, गांव की महिलाओं की, गांव से जुड़ी हुई सभी बैंक से जुड़ी हुई समस्या का समाधान ग्राम सचिवालय के अंदर ही करेगा। बिजली का बिल हो या कोई भी ऐसे अन्य बिल, ग्राम सचिवालय में ही इनको जमा करने की व्यवस्था करवाएंगे और मूल निवास प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो या जो भी अन्य इस प्रकार के जाति प्रमाण पत्र हो, दिव्यांग सर्टिफिकेट हो, ये सभी चीज़ों को धीरे धीरे करके हम ग्राम सचिवालय के अंदर ही इसको बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ रहे हैं। और हम लोगों ने तो आपने देखा होगा पहले कार्यकाल के दौरान ही ग्राम प्रधानों के अधिकार को बढ़ाया। हम लोगों ने कहा कि अगर आरईएस का जेई या येई आपके गांव में आने में उसको कठिनाई है, समय लगता है, नहीं आ पा रहा है, ब्लॉक से आपके पास इंजीनियर आने में कठिनाई है, आपको हमने सुविधा दी है कि आप इम्पैनल्ड इंजीनियर्स में से किसी को भी बुला करके अपना गांव की पूरी विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। हमने आपके कार्य के दायरे को बढ़ाया, मानदेय को बढ़ाने का कार्य भी किया और साथ ही साथ एक व्यवस्था और भी बनाई कि आवश्यकता पड़ती है तो सुरक्षा की बीमा कवर भी हर पंचायत प्रतिनिधि को उपलब्ध करवाने का कार्य भी प्रदेश सरकार ने आपके लिए प्रारंभ किया है। और इस दिशा से एक सरकार जो सकारात्मक सोच के साथ विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाई है, उस सरकार के द्वारा न केवल जनता जनार्दन ने अभी हमें 2/3 बहुमत से प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके दिया है, तो विधानसभा में तो हमें बहुमत मिल गया है, विधान परिषद में बहुमत के लिए ये 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का विजयश्री होना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। भाइयों बहनों, ऐसे ही आपने देखा होगा नगरीय क्षेत्रों में भी व्यापक परिवर्तन लाने का काम हुआ। हमारे 17 नगर निगम हैं, इस 17 नगर निगमों को 10 को भारत सरकार के सहयोग से शेष 7 को राज्य सरकार अपने स्तर पर स्मार्ट सिटी के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। 60 सिटी में अमृत योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ कार्य चल रहा है और यही नहीं, प्रदेश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय विकास योजना के माध्यम से भी हम नगर पंचायतों को और भी आगे न केवल उसको अधिकार दे रहे हैं बल्कि उनके समग्र विकास की एक ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। मेरा आप सबका से आह्वान होगा, अगर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, अमृत योजना के अंतर्गत
या राज्य सरकार के द्वारा जो सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, इन सुविधाओं को सरकार ने बिना भेदभाव के हर एक स्तर पर पहुंचाने का काम किया। और उसी में आपका आह्वान करने के लिए आज मैं और मेरे सभी सहयोगी आपके साथ आए हैं। आज हमारे साथ माननीय सांसद भी जुड़े हैं, माननीय विधायकगण भी जुड़े हैं, हमारे मंत्रीगण जुड़े होंगे। मेरा उन सबसे आग्रह होगा, अगले 4-5 दिन का समय हम अपने अपने क्षेत्रों में जो हमारे पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी हैं, इन सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए पूरी रणनीति बना करके और विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत का हम सब के पास समर्थन हो, इसके लिए उन्हें विजयश्री उपलब्ध कराने की दृष्टि से उस प्रकार की रणनीति स्थानीय स्तर पर पार्टी के द्वारा बनाई गई रणनीति के तहत हम कार्य करें। और जितने भी हमारे चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायक, जिला पंचायत के माननीय सदस्य, क्षेत्र पंचायत के माननीय सदस्य, ग्राम प्रधान, चेयरमैन, महापौर, पार्षद, ये सभी ग्राम प्रधान, ये सभी लोग मिलकर के फिर से भारी बहुमत के साथ अभी आपने 10 मार्च को जो परिणाम दिया है, इस परिणाम ने एक बार फिर से देश और दुनिया के सामने भारतीय जनता पार्टी के डंके को मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्थापित करने का काम किया है। और हम एक बार फिर से इस बात को साबित करें कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश के विकास के विजन को लेकर के आगे बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी ही इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकती है। और इस दिशा से मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि 9 अप्रैल को ये चुनाव होने हैं और 9 अप्रैल के पहले अपनी पूरी कार्य योजना बना करके हर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीते, इसको मजबूती के साथ लागू करने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। और इसके लिए मेरी अपील होगी आप सभी से। आप सब जानते हैं कि 75 में से 67 सीटों पर जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। 825 विकास खंडों में से 600 से अधिक विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी, 17 में से 14 महापौर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बने हैं। 200 नगर पालिकाओं में चेयरमैन ज्यादातर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सभी का सहयोग लेकर के ऐसे ही नगर पंचायतों में भी, हमने तो अभी एक नगर पंचायत के अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी ने चेयरमैन भी, विधायक भी बनाया है। यानी भारतीय जनता पार्टी वह दल है जो ग्राम प्रधान से लेकर के चेयरमैन और पार्षद तक को विधायक बनाने की क्षमता रखती है। यहां परिवार नहीं, यहां जाति नहीं, यहां पर तो कोई कॉमन कार्यकर्ता भी उच्च से उच्च पद पर जा सकता है। और इसी दिशा से विधान परिषद के चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी के लिए आज हमारी पूरी टीम आपका आह्वान करने के लिए वर्चुअली आपके साथ जुड़ रही है। ये संभव नहीं था कि हम लोग हर एक जगह जाएं, लेकिन मेरी अपील होगी कि मेरे प्रतिनिधि के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रतिनिधि के रूप में, हमारे दोनों डिप्टी सीएम के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी लोग, हमारे जो भी मंत्रीगण हैं, सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, वे सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए अपना योगदान दें। और वहां पर उन लोगों का समर्थन, प्रत्येक मतदाता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कराने की पूरी तैयारी करें, जिससे विधान परिषद में भी हमारे पास पूर्ण बहुमत हो और प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश में गरीब कल्याण के लिए, प्रदेश में लोक कल्याण के लिए चल रहे उस विजन को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाना है, तो नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए इस विजन को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कल से वासंतिक नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, भारतीय 9 संवत्सर है। कहते हैं सृष्टि के आरंभ की तिथि भी मानी जाती है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जगत जननी मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आप विकास और सेवा के जिस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, ये मजबूती के साथ
आपके जीवन को और भी यशस्विता प्रदान करे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका आह्वान करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को उन सभी सीटों पर जहां चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं, आप विजय उपलब्ध कराने में, उन्हें विजयश्री उपलब्ध कराने में अपना योगदान देंगे। मैं एक बार फिर से वासंतिक नवरात्रि की आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं इस कार्यक्रम के समापन